आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ फाइल पे। होली का त्यौहार है और मैं होली के त्यौहार पर एक शायरी बोलना चाहूँगा कि गुलाल की वर्षा, रंगों की फुहार, दोस्तों से मिलना, खुशियों की बौछार, चंदन सी खुशबू, अपनों का प्यार। आप तमाम व्यूअर्स को द मैथ फाइल की तरफ से मुबारक हो होली का त्यौहार। और होली के मौके पर आपको एक संदेश देना चाहूंगा कि दिस होली लेट्स फॉरगेट ऑल द डिफरेंसेस एंड यूनाइट टुगेदर इन द स्पिरिट ऑफ लव एंड टुगेदरनेस। तमाम गलती जो एक दूसरे से हुई है दोस्त रिश्तेदारों में उसको भुला देते हैं और मिलकर होली खेलते हैं, मजा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वही टॉपिक, मेन वुमेन और चिल्ड्रन वाला। आज उसका ड्रॉप 2 है और जो लोग आज हम लोग के साथ नए जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके मेन वुमेन और चिल्ड्रन वाला ड्रॉप 1 जाके देख ले, फायदा बहुत पहुंचेगा उससे, क्योंकि वो बेस है, उसमें कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं कि अप्रोच क्या है सवाल को करने का। आइए बढ़ते आज के पहले सवाल पे। क्या बोल रहा है कि 15 men take 20 days to complete a job working 8 hours a day. The number of hours a day should 20 men take to complete the job in 12 days. इसमें वर्क का कोई चर्चा नहीं, वर्क समान है, तो वही MEDH वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर कितना मेन है? 15 मेन है, ठीक है। और दिन कितना लग रहा है? 20, ठीक है। और आवर कितना? 8। यहाँ पे एफिशिएंसी क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि मेन है, इसलिए दोनों का एफिशिएंसी सामान्य है, ठीक है, इसलिए ई यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ देखिए क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ आवर्स अ डे शुड 20 मेन टू कंप्लीट। अब इसमें मेन कितना है? 20 है, और आवर क्या दिया हुआ नहीं मालूम है, और डेज कितना है इसमें? 12 है। इसको सॉल्व करने के 20 से 20 काट दीजिए, और 15 से 120 तो 12 देंगे 120, तो यहाँ से h निकल गया कितना? 10 घंटा। ये आपका सवाल होगा, उत्तर होगा। सवाल, एक सवाल पे आते हैं, बोल रहा हाउ मेनी मेन needed to be employed to complete a job in 5 days if 15 men can complete 1/3 of the job in 7 days। क्या बोल रहा है आपको कि 1/3 जॉब को खत्म करने में 7 दिन लगता है 15 मेन द्वारा, तो 5 मेन को 5 दिन में खत्म करने के लिए आपको कितना मेन को एम्प्लॉयड करना पड़ेगा? 15 मेन है, इसको क्या लगेगा? 1/3 वर्क करेगा, तो इसको क्या लगेगा? 7 दिन लगेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि 5 दिन में पूरा काम खत्म करने के लिए ये कितना लगेगा? लेकिन कुछ नहीं करना, कुछ कॉमन सेंस लगा। यहाँ वर्क 1 है, यहाँ 1/3 है, इसको 1 बनाने के लिए 3 से गुना, तो इधर भी 3 से गुना, ठीक है। 21 दिन लगेगा, ठीक। 21 दिन में 15 दिन द्वारा काम होगा। अब क्या कर रहे हैं? दिन कम कर रहे हैं, तो क्या करेगा? मेन बढ़ेगा, तो सिर्फ याद कर लीजिए यहाँ भाई MD वाला फॉर्मूला, 15 मेन 21 दिन, तो मेन 5 दिन, 5 तिहाई 15, और M बराबर कितना? 21 तिहाई 63, मतलब 63 मेन लगेगा आपको एम्प्लॉय करना पड़ेगा अगर काम 5 दिन में खत्म करना है तो। नहीं तो ये देखिए इतना आप कैलकुलेशन में नहीं करते, आप सीधा यहां से भी दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ 21 है, यहाँ 15 है, तो 15 गुने यहाँ से 5 से काट दीजिए 3 बार में, 7 21 या 63, ऐसे भी कर सकते हैं। इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है, वो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये सब विदाउट पेन का सॉल्यूशन है, ये सब एग्जाम में है ना, टाइम आपको बहुत कम मिलता है। अब आता है नेक्स्ट सवाल की ओर, बहुत बढ़िया सवाल है और इसको मैं 2 तरीका बताऊंगा आपको करने का, और एग्जाम में जो बेस्ट लगेगा वही कीजिएगा। पहले देखते हैं, आपको बनाते हैं।
सवाल बोल रहा है कि 12 men can complete a piece of work in 4 days। 12 men है, इसको 4 दिन लग रहा है करने में, और while 15 women can complete the same work in 4 days, और 15 women है और इसको क्या लग रहा है, इसको भी 4 days लग रहा है। आपसे सवाल ये बोल रहा है कि 6 men start working together on the job, 6 men स्टार्ट किए वर्क, स्टार्ट्स वर्क किए, और आफ्टर 2 days सब छोड़ दिए, आफ्टर 2 days सब स्टॉप कर दिए, काम छोड़ दिए। तो बोल रहा हाउ मेनी वुमेन शुड बी पुट ऑन द जॉब टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, कितनी महिलाएं और लगेंगी या कितनी महिलाओं को बुलाना पड़ेगा रिमेनिंग वर्क को कराने के लिए। अगर काम अगले 3 दिन में खत्म करना होता, नेक्स्ट 3 डेज में खत्म करना होता। सवाल बहुत बढ़िया है। सबसे पहले क्या कीजिए, पहले लॉन्ग अप्रोच समझते हैं, बाद में बताएगा आपको शॉर्ट अप्रोच। यहाँ से देखिए मेन है और वुमेन है, डेज सेम है, तो इसका रेशियो क्या होगा, पहले इफिशियंसी निकाल लीजिए। इफिशियंसी तो जानते हैं 12 गुने 4, ये वर्क हो गया टोटल, टोटल मेन इनटू क्या डेज, इफिशियंसी इनटू डेज क्या होता है, यहाँ E1 लिख दीजिए, इसका इफिशियंसी मेन का, या M लिख दीजिए सबसे बढ़िया। वुमेन कितनी है 15, इसका इफिशियंसी W, और कितना काम 4 दिन, 4 से 4 कैंसिल, 3 5 15, 3 चौका 12, यहाँ से मेन बाई वुमेन निकाल दीजिएगा तो क्या है 5 बाई 4। अब देखिए टोटल वर्क निकाल दीजिए, 12 में हर का इफिशियंसी 5, और काम कितना, कितना दिन में खत्म 4 दिन में, ये हो गया टोटल वर्क। 2 दिन तक काम किया 6 में, तो 6 में 2 दिन तक काम किया, एक का एफिशिएंसी कितना 5, और 2 दिन तक काम किया 2, तो 6 पचे 30 दूना 60, ये हो गया क्या 60 काम खत्म कर चुका है 2 दिन में, और ये कितना आया 240। तो लेफ्ट कितना बचा हुआ, रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ यहाँ पे 240 माइनस 60 180, कौन करेंगे महिलाएं, और एक का एफिशिएंसी कितना है 4, कितना है 4, 4 से डिवाइड। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 4 से उसको हटा दीजिए, यहाँ पे क्या लिखिए वुमेन इनटू वुमेन का एफिशिएंसी कितना है 4, और कितना दिन में काम खत्म कराना अगले 3 दिन में, 3 दिन में 12, 4 के 12 से काटिएगा 180 कितनी बार में 15 बार में, तो वुमेन का संख्या कितना है 15, मतलब 15 वुमेन और आपको एम्प्लॉय करना पड़ेगा नेक्स्ट 3 डेज में काम को खत्म करने के लिए। अब आते हैं शॉर्ट तरीका जो एकदम खतरनाक है, मतलब आप चाहे तो ओरली कर सकते हैं, ऐसा तरीका देखिए 12 मैन को 4 दिन 6 आदमी 2 दिन तक काम किया, सिर्फ समझना है। तो यहाँ इसको 6 बनाइएगा तो यहाँ काम क्या होगा, देखिए इसको 2 से डिवाइड किए, और मेन और डेज में क्या होता है इनवर्स का रिश्ता होता है। अगर आप आदमी ज्यादा बढ़ाइएगा तो समय कम लगेगा, अगर आदमी कम कीजिएगा, जितना से कम कीजिएगा, जितना गुना कम कीजिएगा उतना ज्यादा गुना डेज लगेगा, तो 2 से डिवाइड किए, यहाँ 2 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, मतलब 6 मेन को 8 दिन लगता है काम खत्म करने के लिए। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे 6 मेन सिर्फ 2 दिन तक काम किया है, इसका मतलब क्या कि काम 1/4 हुआ है। 8 दिन में ये एक काम करेगा तो 2 दिन में क्या करेगा 1/8 गुना 2, मतलब 1/4 काम करेगा, ठीक है। तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा 3/4, इसको कौन करेगी महिलाएं करेंगी। और आपसे पूछ रहा है कि कितना महिला करना है, कितना मतलब कितना महिला को एम्प्लॉयड करना है, और काम कितने दिन में कराना है 3 दिन में, कितने दिन में अगले 3 दिन में। तो यहाँ देखिए अगर 15 वुमेन है तो 4 दिन लगता है काम करने में, अगर एक कंप्लीट काम करना है तब, तो 3 दिन में कितना काम करेगी
ये एक वर्ग है ना, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/4। तो 3 दिन में कितना करेगी, 3/4। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं आप, कि 15 ही वुमेन ही लगेगा 3/4 काम समाप्त करने के लिए। सॉल्यूशन खत्म। ये सिर्फ समझने वाला ओरली कर सकते हैं, इसमें पेन और का ये सब की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब तरीका पर जब आपको कमांड हो तभी कीजिएगा, तो गलती होने का चांसेस है। ठीक है, और याद रखिए एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में टाइम का बहुत कमी होता है, तो टाइम में सवाल बनाने का कोशिश कीजिए, टाइम बहुत मैटर करता है। कहते हैं ना कि जिन्होंने टाइम में बनाना सीखा है उन्होंने ही कंपटीशन का जंग जीता है। बस ये बात याद रखिएगा कि जिन्होंने टाइम में बनाना सीखा है उन्होंने ही कंपटीशन का जंग जीता है। बस मेरा ये संदेश है कि आप लोग टाइम में बनाना सीखिए, बेस्ट अप्रोच का यूज कीजिए। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये सीजीएल टाइप 2 का सवाल है, 2015 में 2015 का सीजीएल टाइप 2 का सवाल है। क्या बोल रहा है कि x कैन कॉपी 80 पेजेस इन 20 आवर्स। x है वो 80 पेज टाइप कर रहा है, कितना देर में, 20 आवर में। और x और y टुगेदर है वो 135 पेज टाइप कर रहा है, कितना घंटे में, 27 घंटा में। तो आपसे क्या पूछ रहा है, y 20 पेज टाइप करने में कितना देर लगेगा, ये पूछ रहा है। देखिए सवाल कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत आसान सवाल है, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाइए कि x अगर 80 पेज 20 घंटा में टाइप करेगा तो 1 घंटा में हम कह सकते हैं यहाँ से 4 पेज टाइप करेगा। और 27 x प्लस वाई मिलके 135 पेज 27 घंटा में टाइप करेगा, तो इसका मतलब कि ये 1 घंटा में ही 27 से 5 बार में कट जाएगा, और ये 20 से 4 बार में, वही 1 घंटा निकालने के लिए कर रहा है। तो ये 1 घंटा में 5 पेज टाइप करेगा। ये x प्लस वाई है 5, और यहाँ x है, ये कितना है, 4। तो x प्लस वाई में तो x ही 4 पेज टाइप कर रहा है, इसका मतलब y यहाँ से 1 पेज टाइप कर रहा है। कितना पेज टाइप कर रहा है, 1 पेज। कितना घंटा में, सब ये सब कितना घंटा का बात हो रहा है, 1 घंटा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, 20 पेज कितना देर में टाइप करेगा, तो एक पेज में 1 पेज टाइप करने में 1 घंटा, तो 20 पेज टाइप करने में 20 घंटा। यही सवाल का उत्तर है। आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन। आज बढ़ते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछता है। देखिए इसका मेथड क्या बनाने का, अप्रोच क्या बनाने का। बोल रहा है कि 24 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। 24 men है, इसको 16 दिन लग जाता है। और द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 8 वुमेन इन 72 डेज। 8 वुमेन है, इसको 72 डेज लग जाएगा। और बोल रहा है क्या, वेयर एज 24 चिल्ड्रन टेक 32 डे टू कंप्लीट इट। और 24 चिल्ड्रन को ही लग जाएगा कितना दिन, 32 दिन। कितना दिन, 32 दिन। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज 15 वुमेन 10 men 10 men पहले लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, और प्लस 24 चिल्ड्रन इस काम को कर लेंगे। देखिए यहाँ पे भी आप काट सकते हैं, लेकिन ये तो हम सवाल लिख रहे हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन पढ़िएगा, सीधा ऐसे लिखेगा 24 m इंटू कितना 16 बराबर है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वर्क निकाल रहा है। और वर्क क्या सेम होता है, वर्क बराबर क्या होता है आपको मालूम है, नंबर ऑफ पर्सन इनटू एफिशिएंसी इनटू डेज। इसी तरह यहाँ क्या है, नंबर 8 महिला 1 वुमेन का एफिशिएंसी W, और काम कितना दिन में, 72 दिन में। ठीक इसी तरह यहाँ लिखिएगा 24 चिल्ड्रन, एक का एफिशिएंसी कितना C, और इसको कितना दिन लगा, 32 दिन। अब काट सकते हैं ना, बिल्कुल काट सकते हैं। देखिए सब में क्या कॉमन, 24 से सब कट जाएगा, 24 TI 72, 24 एवं 24। ठीक, अब 8 16 32 है, तो 8 से काट दीजिए, 8 दूना 16 और 8 चौका 32। तो यहाँ से क्या आपको कटेगा नहीं, 2m बराबर किसके आएगा, 3 वुमेन
बराबर क्या, 4 चिल्ड्रन। ठीक, और इस ये क्या है, मान लीजिए k के बराबर किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, तो 2 का 3 का और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, और k का ही वैल्यू क्या मान लीजिए 12। तो 2 से 2 में कितना से गुना करेंगे, m की जगह क्या रखेंगे जो 12 आ जाएगा 6, तो यहाँ पता चल गया ये क्या आ गया 6। 3 में कितना से गुना करेंगे जो 12 आ जाएगा 4, और 4 में कितना से गुना करेंगे जो 12 आ जाएगा 3। यही इफिशियंसी निकल गया इसका, ये मेन का, ये वुमेन का, और ये किसका, चिल्ड्रन का। अब पहले टोटल वर्क निकालिए, किसी एक से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम इसी से टोटल वर्क निकालते हैं, 24 मेन और m की जगह क्या है 6, कितना दिन खत लगा 16 दिन, ये हो गया टोटल वर्क। किससे करवाना है बट आप जानते हैं कि नंबर ऑफ डेज, यहाँ आप डेज निकाल रहे हैं कितना दिन में काम खत्म होगा, जो आपसे सवाल में पूछ रहा है। टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, तो 15 है वुमेन है, तो 15 गुने वुमेन का एफिशिएंसी कितना 4, प्लस 10 है और मेन का एफिशिएंसी कितना है 6, 60, प्लस 24 है और गुना कितना 3, तो इसको रहने दीजिए 24 गुना 6 गुना 16। यहाँ देखिए 15 चौका 60, 10 छक 60, 60 60 कितना 120, 24 दिया कितना 72, तो 120 प्लस 72 कितना हो गया 192, और काट दीजिए 16 से, 16 एकम 16, 16 गुना 32 और 12 गुना 24, 6 गुना 12 दिन में क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो कृपया करके मेरे इस चैनल पे मैथ फाइल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और जाते जाते मैं आपको यही बोलूंगा कि होली की आपकी आपको मतलब आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपस में लोगों में, अगर आपसे, अगर आपके दोस्तों में या परिवारों में अगर किसी तरह की रंजिश है, किसी तरह की अगर मान लीजिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो उसको दूर कर लीजिए और एक साथ होली के लिए, क्योंकि ये कहते हैं ना कि यूनियन इज अ स्ट्रेंथ, एकता में क्या है बल है। और जाते जाते मैं वही कहूंगा कि जा रहा हूँ इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है जब नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। धन्यवाद, जय हिंद।